और देखिए बड़ी खबर नागपुर के महाल इलाके में दो गुटों के बीच झड़प की है। वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद बवाल हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प की जानकारी है। इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी से तनाव। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की जा रही थी। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर लगातार महाराष्ट्र में हमने देखा कि प्रदर्शन होते नजर आए और उस बीच नागपुर में तनाव की स्थिति है। औरंगजेब की कब्र हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही थी और बात आगजनी और पत्थरबाजी तक पहुंच गई। ऐसे में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो पत्थरबाजी हुई उस कारण से कई जो कार्स थी उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा आगजनी की खबर भी सामने आई है। इलाके में पत्थरबाजी और आगजनी हुई है और कई गाड़ियों को इस कारण से नुकसान हुआ है। औरंगजेब की कब्र पर घमासान मचा हुआ है और नागपुर में तनाव की स्थिति इस वक्त है। नागपुर में पत्थरबाजी और आगजनी की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र से है। वीएचपी और बजरंग दल की ओर से भी ये प्रदर्शन किया जा रहा था औरंगजेब की कब्र को लेकर और ऐसे में पत्थरबाजियां शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की बात यहां तक पहुंच गई कि देखिए आगजनी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप देखिए किस तरह से कई जो गाड़ियां हैं वो इसकी जद में आ गई। वीएचपी बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद जमकर ये बवाल की तस्वीरें हैं। नागपुर के महाल इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर आगजनी आपको नजर आएगी, पत्थरबाजी आपको नजर आएगी। तो नागपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त तनाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। सवाल ये है कि नागपुर का महाल इलाका आखिरकार हिंसा की आग में क्यों झुलसा। नागपुर के महाल में आगजनी और पत्थरबाजी हुई। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। नागपुर पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। घटना में कुछ लोगों के साथ साथ दो पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी है। पुलिस की ओर से घायलों की संख्या की पुष्टि अब तक नहीं हुई कि कितने घायल हुए हैं पुलिस कर्मचारी, लेकिन पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कैलाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। कैलाश, अभी क्या स्थिति है नागपुर के इस इलाके में? देखिए, हम सुबह 6 बजे से यहीं शिवाजी स्क्वायर पे खड़े हैं। शिवाजी चौक है जहां पर कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो है एक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के ठीक 2 या 3 घंटे के अंदर ही जो धीरे धीरे जो है एक आग की तरह जो है माहौल खराब होता चला गया और शाम में 5:30 के बाद जो है स्थिति कुछ और थी जो पुलिस के नियंत्रण में नहीं थी। क्योंकि हम आज सुबह 6 बजे से देख रहे हैं कि जैसे दैनिक तरीके से लोग जैसे वॉकिंग के लिए जाते हैं या अपने जो नौकरी के लिए जा रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन जो यहाँ पर ठीक पीछे मेरे सब्जी मंडी है वहां पर जो है आवाजाही जो है रोड रास्तों पर देखने के लिए मिल रही है। यह कहना सही होगा कि स्थिति जो है वो अभी पुलिस नियंत्रण के अंडर है। अभी ऐसा कोई भी रात में 1 बजे के बाद से ऐसी कोई भी अप्रिय घटना जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी स्थिति पूर्णतः सामान्य है। जी बिल्कुल, स्थिति अभी पूर्णतः समान है, जो कि एक राहत की बात है। आपको ये बताते चले कि जो लोग औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि दर्द और गुलामी का प्रतीक है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल क्योंकि इसे संरक्षित स्थल घोषित किया गया है, इसी वजह से इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन कैलाश ये बताते चले कि क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, कल जैसे कि हमने बताया था कि कम से कम 15 से 16 असामाजिक तत्वों को जो है वो गिरफ्तार किया था। चूंकि जो है यहाँ पर चौक चौक पर स्क्वायर पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी में जो है जो साइबर विंग है पुलिस विभाग की, उन्होंने तपास किया और तपास करने के बाद में घर घर से जो उपद्रवियों को उठाया गया। देर रात तक यही सिलसिला चलते रहा और यह सिलसिला जो है जिस प्रकार से चला पुलिस प्रशासन द्वारा, उसकी भी तारीफ करना चाहिए कि पुलिस प्रशासन मौका रहते हुए ही रात में कार्रवाई की और आज जो सुबह की जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है वो बेहद सामान्य स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल कैलाश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आगे भी हम आपसे क्योंकि इस पर अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों को देते हैं। नागपुर के महाल हिंसा पर बड़ा अपडेट सामने आया। पथराव में 12 से 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में 20 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और हिंसा में 4 से 5 लोग घायल हैं, ये जानकारी मिल रही है। हिंसा में 25 से 30 दोपहिया वाहन जलाए गए। तो देखिए पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए, जानकारी मिल रही है। और देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। 20 से 25 दोपहिया वाहन है
हैं जो जलाए गए हैं हिंसा में। तो बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। नागपुर के महाल हिंसा का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से पथराव में 15 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, 12 से 15 जो घायल हुए हैं, तो वहीं 20 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और 4 से 5 लोगों के और घायल होने की खबर है। कैलाश, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, कैलाश ये कहा जा रहा है कि 12 से 15 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हुए हैं, उनको लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जी, पुलिसकर्मी तो घायल हुए हैं और साथ में जो डीसीपी कदम है उनके पैर पर कुल्हाड़ी चलाई गई है। जो उपद्रवी तत्वों ने कुल्हाड़ी चलाई जिनसे उनके पैर में गंभीर चोटें आई है और उन्हें रात में जो हॉस्पिटलाइज किया गया है। और साथ में जो 15 पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे उनको नजदीक के सरकारी अस्पताल इंदिरा गांधी रुग्णालय और मेयो हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है और वरिष्ठ अधिकारी जो है उनका हालचाल लेने भी हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी ठीक है कैलाश, लगातार आप उस पर नजर रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस बीच, क्योंकि एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंसा के बाद नागपुर में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। जो पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सीएम भी लगातार पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। कैलाश लगातार चूंकि हमारे साथ बने भी हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से हमने देखा कि सीएम की नजर पल पल की अपडेट पर बनी हुई है, किस तरीके से सीएम ने ये कहा भी है कि अगर कोई इस तरीके की हरकत करता हुआ पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं सीएम की तरफ से। जी, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री जो है वो नागपुर से ही है और जो घटना स्थल है वो संगम मुख्यालय से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि यह संवेदनशील क्षेत्र में आता है इसलिए यहाँ हर मौके पर जो है पुलिस व्यवस्था जो है चौकस रहती है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक अपील भी की थी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, तो जो बड़े जो नेता है राज्य के, उन्होंने भी जो जैसे नागपुर के पालक मंत्री है जिनके हाथ में कानून व्यवस्था के पालक मंत्री है, तो चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्होंने भी जो संदेश दिया था हमारे मीडिया के माध्यम से, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई भी अफवाह भरे जो संदेश है वो देर रात के बाद में जो है दिखाई नहीं पड़े और ऐसे कोई मैसेज वायरल नहीं हो जिससे यहाँ का वातावरण जो है ख्याल रखा जाएगा। कैलाश, लेकिन 10 इलाके हैं जिन पर कर्फ्यू लगाया गया है, कौन कौन से इलाके हैं? जी, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि नागपुर के शांति नगर क्षेत्र है, हसनबाग है, यशोधरा नगर है, मोमिनपुरा है और मोमिनपुरा के बाद में गीतांजलि स्क्वायर है, हवलदारपुरा है, शिवाजी गेट महल का एरिया है, जहां पर जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। और ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ही जो है पुलिस प्रशासन ने जो है कर्फ्यू लगा रखा है। 5 से अधिक लोगों पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। और इस बात का हम सुबह से ही 6 बजे से जो है लगातार यहाँ पर घूम रहे थे, देख रहे थे कि व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस ने चाक चौबंद करके रखी है। ठीक है, और ये जरूरी भी है कि वहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। फिलहाल के लिए कैलाश, बहुत धन्यवाद आपका।